हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए प्रूफ करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। चैप्टर 6 ट्रायंगल, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को हम थियरस थ्योरम भी कहते हैं और इसका नंबर है थ्योरम 6.1। देखिए थ्योरम क्या कहती है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या है इसका कि कोई ट्रायंगल है, सपोज कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करें। मान लो साइड क्या है बीसी और इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डी। अगर D पैरेलल टू BC है, अगर D पैरेलल टू BC है तो ये साइड D जो कि अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, इन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स जो रेशियो होगा AD का और BD का या AE का और EC का इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होगा अगर D पैरेलल टू BC है तो क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के सपोज BC के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करें D, तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम होगा। अगर D पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। और आप ज़रूरी नहीं है कि BC के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। आप जो है, अच्छा ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है तो आप AC के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप AC के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तो इसका और इसका, BD का और CD का, BE का और AE का रेशियो इक्वल होगा। और अगर आप AB के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो ऐसे करके तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आएगा। तो क्लियर है, थ्योरम क्लियर है। क्या प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स को लाइन अगर हम कोई पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले आप समझ लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये थ्योरम एरिया से प्रूव करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए कोई सपोज ये ट्रायंगल मैं लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास बेस है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2। बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर ट्रायंगल ऐसा है ABC तो इसका एरिया कैसे आएगा, बताओ इसका एरिया कैसे आएगा। देखिए इसका बेस तो पता है ना आपको, BC है, AB है, सॉरी बेस क्या है इसका AB। इसकी हाइट क्या होगी, कोई बच्चे कहते हैं इसकी हाइट क्या होगी, ये BC होगी। देखिए ये हाइट नहीं है, ये तो इसकी साइड है जो कि स्लैंट है। इसकी हाइट होगी इसका टॉप जो है, इसका जो टॉप है इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके बेस तक, अप टू इट्स बेस, तो इसकी हाइट क्या होगी CD। अब इसका एरिया कैसे आएगा, 1/2 बेस क्या है इसका AB और हाइट क्या CD, तो उसका एरिया ऐसे आएगा। तो ऑब्टूस एंगल जो ट्रायंगल होता है उसकी हाइट क्या होती है, बाहर होती है, और
एक्वाड एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट कहाँ होती है, ट्राइंगल के अंदर होती है। अब हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट दिख ही रही है आपको, हाइट क्या है इसकी, बी सी। तो उसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्लियर है, एरिया क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, दोबारा आते हैं इसको, दोबारा उसी पे आते हैं। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और इसके बी सी के पैरेलल मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ डी डी। तो लाइन डी ई ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले लिख लीजिए गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। प्रूव कीजिए। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस इज वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। आगे प्रूफ। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका प्रूफ कैसे होगा। पहले कुछ चीज़ बना लेते हैं हम, क्या कर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर हमें, क्योंकि हम एरिया से प्रूफ कर रहे हैं। पहले तो बी और सी डी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिए, लिखेंगे जॉइंट जॉइन बी एंड सी डी, इतना काम कर लिया। फिर डी से ए पर डालेंगे परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दो एन, एन पॉइंट, और ई से डालेंगे परपेंडिकुलर ए डी पर, इसको नाम दे दो एम। तो एम और एन क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी पर और ए ई पर। लिख देंगे इसी को, लिख दीजिए इसको, ड्रॉन, ड्रॉन माने किया हमने, क्या किया, बनाया। डी एन परपेंडिकुलर टू ए एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। चलिए इतना काम हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए एक बार ट्राइंगल ये वाला लेंगे ए डी, और एक बार ट्राइंगल लेंगे बी डी ई, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, एक बार ट्राइंगल ए डी और एक बार ट्राइंगल बी डी, ध्यान रखना बी डी और ए डी, इन दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करते हैं। और जब ए डी का एरिया फाइंड करेंगे तो ए डी को हम एज अ बेस मानेंगे। एरिया, एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी का, ए डी का क्या होगा बताओ, बेस इंटू हाइट। देखिए जब ए डी बेस है तो हाइट क्या होगी, ई एम, और जब ए ई बेस है तो हाइट क्या होगी, डी एन। तो वी आर यूजिंग ए डी एज अ बेस, तो हाइट क्या होगी, ई एम। लिख दीजिए इसको, 1/2 बेस, बेस क्या है ए डी, और हाइट क्या है, ई एम, परपेंडिकुलर हाइट। इक्वेशन 1। अब बी डी का एरिया फाइंड कीजिए, एरिया बी डी ई क्या होगा, 1/2 बेस। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल बी डी है, इसका बेस क्या है, बी सी, हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, देखिए ट्राइंगल बी डी ई, तो इसकी हाइट क्या होगी, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है ये, हाइट क्या जा रही है, बाहर, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, ई एम, 1/2 बेस
इंटू हाइट, हाइट ई एम, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी इक्वल टू 1/2 ए डी अपॉन ई एम और 1/2 बी डी इंटू ई एम। देखिए कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, ई एम से ई एम, क्या बचा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। इसको हटा दीजिए, इसको बंदा कन्फ्यूज करेगा आपको। या लिख दीजिए डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नाम दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब सेम चीज हम करेंगे राइट में, कैसे, फिर ट्राइंगल लेंगे, एक बार ए डी और डी एन को हाइट मानेंगे, और ट्राइंगल कौन सा राइट में, डी ई सी है, अब डी सी को लेंगे, मतलब अब लेंगे ए डी को और डी ई सी को, और सेम चीज़ करेंगे हम। यहाँ करता हूँ, टाइम खींचिए, डायरेक्ट कर देता हूँ, एरिया, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी। देखिए समझिए, एक बार लिया हमने ट्राइंगल ए डी और बी डी, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ए डी अपॉन बी डी आ गया। अब लेंगे एक बार ट्राइंगल ए डी और डी ई सी को, राइट वाले को, कौन से वाले को, राइट वाले को। इट मीन्स दोनों, जब दोनों बार करेंगे हम, 2 टाइम्स करेंगे, दोनों बार ए ट्राइंगल ए डी कॉमन रहेगा दोनों में, तो एरिया ट्राइंगल ए डी और एरिया ट्राइंगल टी ई सी इक्वल टू, पहले ए डी का एरिया फाइंड कीजिए, 1/2 बेस। अब देखिए बेस क्या है, ए, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एन, अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, डी सी का एरिया, डी सी का बेस क्या है, ई सी, ई सी, हाइट क्या इसकी, हाइट इसकी भी डी एन है, तो ई सी अपॉन डी एन, 1/2 से 1/2 कट हो गया, डी एन से डी एन कट हो गया, क्या आ गया, क्या आ गया, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए इसको। अब चेक कीजिए, प्रूफ क्या करना है आपको, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए ए डी अपॉन बी डी आ गया और ए ई अपॉन ई सी आ गया, फर्स्ट सेकंड, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इट मीन्स अगर ये लेफ्ट साइड इसकी और लेफ्ट साइड इसकी इक्वल हो जाए, तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए तो इधर देखिए, एरिया ए डी और इधर क्या, एरिया बी डी, तो क्या एरिया ए डी अपॉन डी सी, तो इट मीन्स आपको, अगर आप एरिया डी सी और एरिया बी डी इक्वल कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। तो चलिए इसको इक्वल करते हैं, एरिया बी डी को और एरिया डी ई सी को कैसे इक्वल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया बी डी को और एरिया डी ई सी को कैसे इक्वल करेंगे। देखिए क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर हम 2 ट्राइंगल ड्रॉ करें बिटवीन द सेम पैरेलल और उनका अगर बेस सेम है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सॉरी दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो थ्योरम क्या थी, थ्योरम क्या थी, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, triangles on the same base and between the same parallel are equal in area। तो चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, डी डी ई और बी सी दोनों पैरेलल है, और जो ट्राइंगल कौन सा है, डी ई सी, और जो ट्राइंगल कौन सा है, डी ई सी। ये ट्राइंगल ये वाला
एक ट्राइंगल ये वाला डी सी और एक ट्राइंगल ये वाला बी डी, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस इक्वल है, और दोनों ट्राइंगल का टॉप भी देखिए कहाँ पे आ रहा है, बी सी पे आ रहा है, तो दोनों का ट्राइंगल का बेस इक्वल है और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है, दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा इस थ्योरम से। तो कर दीजिए, और इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग समझ गए होंगे इसको। चेक कीजिए, देखिए ट्राइंगल बी डी और ट्राइंगल डी सी दोनों का बेस सेम है डी, और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया डी ई सी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी सी इक्वल टू एरिया, सॉरी पहले इसको लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये वाला बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। यहाँ लिख दीजिए अंदर, ट्राइंगल्स ऑन दी सेम बेस and between the same parallel are equal in area, इसको दे दीजिए थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखिए एरिया बी डी और एरिया डी सी इक्वल हो गया, इट मीन्स बी डी और डी सी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम, क्या मैं एक काम करता हूँ, नहीं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, थर्ड ये वाली इक्वल हो गए, फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो गए, तो लिख दीजिए ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। थैंक यू।